हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मेरा फर्स्ट चैप्टर था पंक्चुएशन मार्क का यूज़, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। और यूज़ ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स, तो वो था हमारा फर्स्ट चैप्टर। एंड सेकंड हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल में बड़ा ही मज़ा आएगा, बिकॉज मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि हर एक बच्चे को जो फर्स्ट बार पढ़ रहा है उसे भी समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं होगा जो आपको एक भी कंसेप्ट छूटेगा। सो गाइज, आराम से पढ़ेंगे, एग्जाम में बहुत टाइम है, ठीक है, और बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो हम आज आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैंने गाइस यहाँ पे बोला था आपको, देखो मैं डेली आपको 4 वीडियो मैंने देने के बोला था, लेकिन यूट्यूब मतलब बहुत ज़्यादा मतलब कि इसका अब क्या मैं बोलूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम या फिर क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली देखो, कोई भी यूट्यूबर होता है उसके पास 2-3 चैनल होते हैं ऑलरेडी, जैसे मेरे पास भी है। मैं आपको कुछ स्टूडेंट को पता भी होगा, है ना। तो गाइस देखो, 2-3 चैनल में ऑलरेडी मेरे दोनों चैनल पे जो नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, दोनों मैंने और भी चैनल से सब्सक्राइब कर रखा है टू जेड स्टडी को, उस पर भी नोटिफिकेशन नहीं आता अब। बल्कि आप जो कम्युनिटी टाइम में जाके देख सकते हो, जिसमें से आपको 70 to 80% सब्सक्राइबर बोलते हैं कि आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है सारी वीडियोस का, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को आ रहा है, ठीक है। तो गाइस, इसके लिए मैंने लिया है, देखो 3 वीडियो मैं डेली दूंगा, बिकॉज 3 वीडियो से ज़्यादा पे आपको नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा, तो फिर डालने से कोई फायदा नहीं है। बिकॉज देखो 70,000 सब्सक्राइबर में जाके देखो 200 लोगों को अगर नोटिफिकेशन जाए, तो वैसे भी 200 में से आपको पढ़ने वाले 150, तो 150 स्टूडेंट देखेंगे। अब धीरे धीरे करते करते आपको 200 स्टूडेंट देखेंगे, तो इसका मतलब मेहनत का कोई फायदा नहीं होता है ना, कि सारे स्टूडेंट तक पहुंचे ना। इसलिए हम क्या करेंगे, आपको समझो, यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। आपको सुबह में वोकैब पढ़ लेंगे, फिर आपको मैथ पढ़ लेंगे 10 बजे, और आपका 1 बजे जो आपका इंग्लिश पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी जीके भी आपका आ जाएगा फिर बीच में, तो अदर चैनल पे चलेगा, जीके भी चलेगा। और क्या समझो, और जो संडे को होगा ना, संडे को हम 2 चैप्टर क्या करेंगे, रीजनिंग का खत्म कर देंगे। कोशिश करेंगे कि 2 चैप्टर रीजनिंग का खत्म कर दें, ठीक है, हर एक संडे को। तो रीजनिंग में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैंने जो रीजनिंग आपको पढ़ा रखा है प्लेलिस्ट में जाके देखो, तो हम होम पेज पे ही, यूट्यूब चैनल जब खोलोगे आप हमारा ए टू जेड स्टडी का, तो होम पेज में ही आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई और नेवी एमआर का 2019 का जो प्लेलिस्ट दिखेगा सारा, उसमें से वर्बल रीजनिंग जो है ना, वो सारे का देख लेना प्ले लिस्ट में, बिकॉज बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे चैप्टर मैंने पढ़ा भी रखा है। तो गाइज, यहाँ पे हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, चलो हम अब आर्टिकल स्टार्ट कर देते हैं। गाइज देखो, यहाँ पे सबसे पहले में क्या पढ़ना है, आर्टिकल। तो आर्टिकल के जैसे ही नाम आपके कानों तक पहुँचता है, तो आपके सामने ध्यान आता है ए एंड द, यही आता है ना। चलो कोई बात नहीं, आना भी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले क्या आर्टिकल क्या है क्या नहीं है इसको हम छोड़ो, लेकिन आर्टिकल का वर्क क्या है हमें ये पता होना चाहिए, है ना। तो गाइस देखो, ए एन और द आर्टिकल तो है ही, लेकिन इसका यूज़ कब होता है, ये आखिर क्यों यूज़ होता है, ये सब जानना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो गाइस सबसे पहले समझ लो, चाहे वो ए हो, चाहे एन हो, या फिर द हो, ये तीनों के लिए मैं यहाँ पे जो 3 रूल लिखवा रहा हूँ, इनका काम लिखवा रहा हूँ, इनका वर्क, ये तीनों के लिए क्या होता है, अप्लाई होता है। सबसे पहले आर्टिकल का काम क्या है, इंडिकेट करना, मतलब सूचित करना किसी नाउन के बारे में। मतलब आर्टिकल जो होता है हमेशा नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है, मतलब सूचित करता है। जैसे देखो, दिस इज अ बुक, मैंने क्या इंडिकेट किया, ये जो क्या एक बुक है, हमने बुक की तरफ क्या किया, किताब की तरफ इंडिकेट किया। तो ए का यूज किसके लिए हुआ, बुक के लिए। बुक क्या है, नाउन है। आप बोलोगे नाउन अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक, तो सर नाउन किसको कहेंगे, तो बच्चे से पढ़ जा रहे हो फिर भी आपको नहीं पता है, तो समझो, जिसके पास एक नेम है, जिसके पास एक नाम है, उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। तो बुक है, बुक भी एक क्या है, एक नाम ही है। तो दिस इज अ बुक, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यह जो है, यहाँ पे मान लो किसी से कह रहे हो ना आप, मान लो दिस इज अ बुक, मैं जब बोल रहा हूँ कि यह बुक है, तो अपने आप से तो कहूँगा नहीं, किसी व्यक्ति से कह रहा हूँ, मतलब उस व्यक्ति को उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ, मैं उसकी तरफ सूचित कर रहा हूँ कि देखो ये जो है किताब है, ठीक है। तो सबसे पहला काम आर्टिकल का क्या हुआ, इंडिकेट करना। बात समझ में आया। दूसरा काम क्या है, स्पेसिफाई करना। स्पेसिफाई का मतलब क्या, उसके बारे में बताना, उल्लेख करना, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे, द वाटर ऑफ दिस टैंक इज वेरी कोल्ड, मतलब क्या है, ये स्पेसिफाई कर रहा है, क्या कर रहा है, जो पानी है इस टंकी के अंदर वो क्या है, बहुत ठंडा है, ये उसके बारे में बताया ना। अगर ये नहीं बोल रहा है ना कि देखो दिस इज वाटर, या फिर क्या है, ये नहीं बोल रहा है कि ये पानी है, बल्कि ये बोल रहा है कि जो पानी है ना टंकी के अंदर वो क्या है, ठंडा है, बहुत ठंडा है, तो उसके बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो कौन बता रहा है, तो ये द ही बता रहा है। बिकॉज देखो, द वाटर, अगर द वाटर नहीं रहे या पानी नहीं रहे, नहीं रहेगा, तो फिर कोल्ड रहने का कोई मायने नहीं रहेगा फिर, ठीक है। अब मैं बोलूँगा ऑफ दिस टैंक इज़ वेरी कोल्ड, इस टंकी के अंदर बहुत ठंड है, तो ये तो कोई शब्द नहीं बनाना, इसलिए वाटर यहाँ पे लाना जरूरी है। और वाटर के पहले यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ किया है। अभी ये भूल जाओ, ए है कि एन है कि द है, ये मत ध्यान दो, बस समझो कि आर्टिकल है। तो आर्टिकल का यूज़ कब हुआ, सबसे पहले इंडिकेट करने के लिए, दूसरे लिए, दूसरा काम क्या था इसका, स्पेसिफाई करना, उल्लेख कर रहा है, ठीक है, बता रहा है उसके बारे में कि कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है।
अब तीसरा काम क्या हमारा, लिमिट करेगा। ये क्या करेगा, सीमित करना, मतलब रोक लगा देना। आर्टिकल का काम ये भी है कि इस चीज़ को लिमिट कर देना, ठीक है। अब नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे, द बॉय हु इज गोइंग देयर इज मॉनिटर ऑफ माई क्लास। मतलब द बॉय का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, वो लड़का जो सामने से गुजर रहा है, ठीक है, वो लड़का जो सामने से जा रहा है, ठीक है, या फिर द बॉय हु इज गोइंग देयर, जो लड़का वो जहाँ जा रहा है, इज मॉनिटर ऑफ माई क्लास, वो क्या है, मेरे क्लास का मॉनिटर है, ठीक है। तो मैंने बताया कि कौन सा लड़का वो जो सामने जा रहा है उसके बारे में बता रहा है। तो द बॉय का मतलब क्या हुआ, लिमिट कर रहा है। वहाँ पे मान लो 5-6 लड़के जा रहे हैं तो सबको तो मॉनिटर नहीं बन सकता, ये एक लिमिटेशन है। यहाँ पे एक ही किसी लड़के को बता रहा है, ठीक है। द बॉय का मतलब क्या हुआ, वो लड़का, किसी एक को फिक्स करके बात करना, या फिर वही लड़का, ठीक है। इसका अर्थ निकलता है, हम आगे पढ़ेंगे, नहीं समझ में आ रहा तो देखो ये बेसिक कंसेप्ट है। तो सबसे 3 काम जो हमें पता था, कौन करना, क्या क्या करना, इंडिकेट करना, स्पेसिफाई करना और लिमिट करना, ये हमारा आर्टिकल का काम है। ये तीनों आर्टिकल के लिए यूज होता है, ए हो या फिर एन हो या फिर द हो, ठीक है। ये तीनों के लिए ये रूल काम करता है। अब गई देखो, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल, कि आर्टिकल जो है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं। अब हमने पढ़ा अभी वर्क्स, देखो वर्क मतलब जो काम है, वर्क्स ऑफ आर्टिकल पढ़ा, और हमने टाइप्स ऑफ आर्टिकल पढ़ना है। तो गाइस आर्टिकल मुख्यतः 2 ही तरह के होते हैं। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल। तो गाइस इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, अनिश्चित आर्टिकल, ठीक है, और डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, निश्चित आर्टिकल, ठीक है। तो जिसमें से इंडेफिनिट आर्टिकल कौन कौन सा हो गया, ए और एन, मतलब अनिश्चित आर्टिकल ए और एन को कहते हैं। अब इसे हम क्यों अनिश्चित कहते हैं मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, द को कहते हैं। अब इसे क्यों डेफिनिट कहते हैं, अब ये भी बता रहा हूँ। देखो डेफिनिट और इनडेफिनिट में अंतर क्या है, यहाँ पे अनिश्चित आर्टिकल में ए और एन का हम यूज कब करते हैं, जब किसी नाउन के बारे में या कभी पहले बात नहीं किया गया हो, ठीक है। जब फर्स्ट बार हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, समझ में आया। जब किसी के बारे में हम फर्स्ट बार बात कर रहे हैं, उसके बारे में पहले कभी बात ही नहीं किया गया हो, या फिर मेरे लिए बिल्कुल वो अनजान चीज़ हो, ठीक है, तो हम इसलिए क्या कहते हैं उसको, इनडिफिनिट, उसके बारे में अनिश्चित है वो, इसलिए ए एन का यूज़ करते हैं। अब देखो एक डिफिनिट आर्टिकल हो गया द का यूज़ कब करते हैं, जब किसी के बारे में ऑलरेडी पहले बात हो चुका हो। अब जब उसके बारे में बात हो ही चुका है तो वो तो निश्चित हो गया है ना, उसके बारे में हम जान गए, तो वो क्या हुआ, निश्चित हो गया, तो वो क्या हो गया, डेफिनिट आर्टिकल द हो गया। समझ में आया। अब इसका देखो एग्जाम्पल देख लो, समझ में आएगा आपको। आई सा एन एलिफेंट, मैंने एक हाथी देखा, ठीक है। अब जब मैं हाथी देख के आ रहा हूँ तो जरूर बात है कि उस हाथी को आपने नहीं देखा होगा, या फिर उसको मैंने पहले कभी नहीं देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे एन का यूज़ किया मैंने। अब देखो यहाँ पे ए और एन में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आगे बताऊंगा, अभी मत इतना दिमाग लगाओ। अब ये देखो, देयर वॉज अ किंग, द किंग हैड अ फेथफुल हॉर्स। अब यहाँ पे देखो देयर वॉज अ किंग मतलब एक राजा था, ठीक है, क्या था, एक राजा था। तो यहाँ किंग के पहले मैंने क्या यूज किया, ए का यूज किया, ठीक है। फिर देखो द किंग हैड अ फेथफुल हॉर्स, तो उस राजे के पास क्या था भाई, एक वफादार क्या था, घोड़ा था। लेकिन यहाँ पे सेकेंड टाइम जब किंग आया तो उसके पहले हमने द यूज किया, मतलब देयर वाज ए किंग, मतलब ये जो देयर वाज, ये क्या अनिश्चितता का बोध कर रहा है, मतलब कि एक राजा था, ठीक है। उसके बारे में हमने फर्स्ट बार बात किया कि एक राजा था, तो हमने ए का यूज किया। उसके बारे में, अब राजा के बारे में हमने पहले बात कर लिया, मतलब एक राजा था, तो अब फिर हम बात करेंगे जब राजा के बारे में, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हमने पहले ऑलरेडी राजा के बारे में बात कर लिया है, वो हमारे लिए जान पहचान का हो गया है। इसलिए जो नेक्स्ट टाइम हमने किंग के पहले द का यूज किया, ठीक है, जब सेकेंड टाइम आया तो द किंग हैड अ फेथफुल हॉर्स, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैंने अभी बताया। अब देखो द डॉक्टर हु हैज़ क्योर्ड यू इज इक्विवेलेंट टू गॉड। अब क्या बोल रहे हैं, जो वो डॉक्टर जो तुम्हें क्या किया, तुम्हारा इलाज कर चुका है या फिर तुम्हारा इलाज किया, वो क्या है, भगवान के बराबर है। अब यहाँ पे मैंने डॉक्टर के पहले द क्यों यूज किया, आप बोलोगे पहले तो डॉक्टर, यहाँ पर फिर तो सेंटेंस में कहीं डॉक्टर का यूज है नहीं, डॉक्टर का यूज तो फर्स्ट बार हो रहा है, फिर भी हमने द का यूज क्यों किया। अब ये देखो द डॉक्टर हु हैज़ क्योर्ड यू, मतलब वो डॉक्टर जो जिसने तुम्हारा इलाज किया है, ठीक है। अब मतलब जब आपका इलाज उस डॉक्टर ने कर दिया तो जाहिर सी बात है कि उस डॉक्टर से आप परिचित हो, बहुत बार मिल चुके हो, इलाज करवा चुके हो, वो आपके लिए बिल्कुल भी अनजान नहीं है, हमने कभी पास्ट में उसके बारे में बात किया होगा, है ना। इससे आपको यही समझ में आ रहा है क्या, कि उस डॉक्टर के बारे में ऑलरेडी आप क्या कर रहे हो, जान चुके हो। समझ में आया ना, आप उस डॉक्टर को पहले से जानते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे अनजान का बोध नहीं हो रहा है, बिकॉज उसने आपका इलाज किया है, इसलिए हमने द का यूज किया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। अब गई देखिए पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का जो पोजीशन होता है, इसको कहाँ कहाँ यूज करना है वो करना हम पढ़ लेते हैं। अभी ये नहीं पढ़ेंगे कि कैसे यूज करना, हम सभी देखेंगे कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो गई सबसे पहले आर्टिकल का प्रयोग जो होता है, यूज होता है इसके नाउन के पहले होता है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान देना कि नाउन रहेगा तो आर्टिकल का यूज करते हैं हम, वर्ब के पहले नहीं यूज करते हैं आर्टिकल का। जैसे देखो श्याम इज अ डॉक्टर, यहाँ पे डॉक्टर क्या एक नाउन है, ठीक है, बिकॉज डॉक्टर क्या एक पोस्ट का नाम है, तो हमने डॉक्टर के पहले ए का यूज किया, आर्टिकल है। अब ये ए एन है कि क्या है अभी ध्यान मत दो, ये समझ लो एक आर्टिकल है, ठीक है। अब देखो आई बॉथ एन अम्ब्रेला, हमने क्या किया, मैंने क्या किया, एक अम्ब्रेला खरीदा, मतलब छाता को खरीदा है। तो यहाँ पे नाउन के पहले एन का यूज आया, ठीक है, आर्टिकल का यूज आया। भूल जाओ ये आर्टिकल ए है कि एन है कि द है, मतलब आर्टिकल है, ये समझ लो आर्टिकल है और नाउन के पहले यूज हुआ है, ठीक है, ये बात समझ लो अभी। फिर देखो दिस इज द वेबसाइट विच आई मेड, ठीक है, या फिर विच इज क्रिएटेड, यहाँ पे आई का यूज होगा, ठीक है, इज का नहीं होगा, विच आई इज नहीं होगा, मुझसे गलती से लिखा गया, यहाँ पे आई का यूज होगा। देखो दिस इज द वेबसाइट विच आई मेड, ये वही वेबसाइट है जिसे मैंने क्या किया है, बनाया है या फिर क्रिएट किया है, बात समझ में आया। तो ये वेबसाइट क्या एक नाउन है, तो नाउन के पहले हमने आर्टिकल का यूज किया। और गई देखो यहाँ पे द का यूज किया, बिकॉज मैंने उस वेबसाइट को जब मैंने बनाया है तो मुझे उस वेबसाइट के बारे में मुझे पता है, ठीक है, समझ में आया आपको। चलो अब देखो यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि किसी नाउन के पहले किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले करेंगे। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया कि आर्टिकल का यूज किसके पहले करते हैं, तो नाउन के पहले करते हैं, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूं अगर उस नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव का यूज हो जाए, ठीक है, तो उस आर्टिकल को क्या करेंगे, एडजेक्टिव के पहले रख देंगे। अब सेंटेंस देखो श्याम इज ए गुड डॉक्टर, अब एडजेक्टिव क्या है, अब उस डॉक्टर के बारे में या फिर उस नाउन के बारे में जो विशेषता बताता है कि वो डॉक्टर कैसा है, ठीक है, उस अगर ये सेंटेंस में आ जाता है तो आर्टिकल को उसके पहले भी यूज किया हमने। देखो श्याम इज अ गुड डॉक्टर, मैंने पहले सेंटेंस में ये लिखा था, देखो श्याम इज ए डॉक्टर, तो हमने ए का यूज कब किया था, आर्टिकल का यूज डॉक्टर के पहले, लेकिन सेकंड में आया श्याम इज ए गुड डॉक्टर, श्याम कैसा एक अच्छा डॉक्टर है, तो डॉक्टर कैसा है भाई, अच्छा है, तो वो एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। तो एडजेक्टिव के पहले हमने क्या किया, नाउन का यूज किया, बस ये सब रट्टा वाला काम है, ठीक है, इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं चलता, आप समझ लो, इसे अच्छे से समझते जाओ और लिखते जाओ। जब फिर देखो यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव का प्रयोग हो तथा उस एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग एडवर्ब के भी पहले होता है। गैस मैंने अभी बोला, सबसे पहले बोला कि नाउन का प्रयोग क्या होता है, सॉरी आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले होता है, फिर मैंने बोला कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आता है तो उसके भी पहले होता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर नाउन के पहले देखो यहाँ पे श्याम इज अ वेरी गुड डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, अब गुड क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आया, लेकिन गुड के पहले वेरी आ गया, मतलब ये अच्छा ही नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा क्या है, डॉक्टर है, ठीक है, तो इसके पहले एडवर्ब आ गया, तो एडवर्ब के पहले क्या करेंगे हम, नाउन का यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे मत लिख देना श्याम इज वेरी गुड ए डॉक्टर, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा, बिकॉज श्याम इज अ वेरी गुड डॉक्टर, बिकॉज देखो नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आता है तो उन सभी के पहले जो है आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। चलो मुझे उम्मीद है कि अभी समझ में आ गया होगा आपको। अब भी देखो ए और एन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही प्रयोग होता है, ठीक है, ए और एन का यूज कभी भी प्लूरल नाउन के पहले मत यूज कर देना, ठीक है, या फिर अनकाउंटेबल नाउन के पहले मत यूज कर देना। अब बोलोगे इससे अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते, ठीक है, जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, ठीक है, पल्स हो गया, दाल हो गया, राइस हो गया, ऑयल हो गया, ये सभी चीज़ें जो है जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हो, तो इनके पहले ए एन का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगुलर भी होना चाहिए, वो अकेले होते हैं, बिकॉज ए और एन का हिंदी ही होता है एक, है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए को यदि किसी शब्द के उच्चारण का फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, ए का यूज कब करेंगे, यदि किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, मतलब उच्चारण का मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, अगर उस वर्ड जो होगा उसके प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट लेटर होगा उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, जब कॉन्सोनेंट निकलेगा तो क्या करेंगे हम, ए का यूज करेंगे, ठीक है, कॉन्सोनेंट निकलेगा तो क्या करेंगे, ए का यूज करेंगे। लेकिन एन का कब करेंगे, यदि उस वर्ड के जो फर्स्ट वाले लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन करने पे कैसा प्रोनाउंसिएशन निकलेगा,
जब वो वॉवेल निकलेगा तो हम एन का यूज़ करेंगे। अब गई देखो यहाँ पे आपके दिमाग में वॉवेल से आता होगा ए ई आई यू यू, लेकिन आपने बच्चा क्लास में जितना पढ़ा पढ़ लिया, लेकिन अब इसको मत ध्यान में रखना। ए ई आई यू यू जब भी आएगा तो आप एन का यूज कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आपको कब क्या याद रखना होगा, हिंदी का आपने अ आ ई ओ ई ए ये सब पढ़ा होगा आपने ना, जो भी आपका ईटीसी मैंने लिख दिया है, तो आपने ये पढ़ा होगा। जब मानो जैसे कि हम लिखते हैं गुड, तो गुड को हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या आता है, ग, गुड, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, तो एप्पल का ए जो है, एप्पल जब बोलते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए पल, ठीक है। तो ए ये क्या होता है, अ आ ई में आता है, और ग जो है क ख ग में का आता है, तो ये जो कॉन्सोनेंट में चला जाएगा ये वॉवेल में चला जाएगा। अब आपको ये ध्यान में रखना होगा, है ना। तो चलो अगर ऐसा आया तो हमें एन का यूज करना है। जैसे देखो गाइस, अब बॉय, यहाँ पे क्या है, बॉय, बॉय लिखते हो आप ब से लिखते हो, तो ये हमारा अ आ ई में ब नहीं आता है, ठीक है। तो बॉय के पहले यू ए का यूज करेंगे। अब डॉग जो है ड का हमें अ आ ई में नहीं आता है, तो ए का यूज करेंगे इसके पहले। एन आवर, अब बोलोगे एच जो है ये तो कोई वॉवेल नहीं है, फिर भी हमने एन का यूज क्यों किया, बिकॉज आवर लिखते हैं इसे, हावर मत पढ़ना कभी भी। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं हावर, ठीक है, हावर नहीं होता है, ये आवर पढ़ते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पे अ से इसका शुरुआत होता है प्रोनाउंसिएशन में, तो यहाँ पे एन का यूज हमने किया। अब वैसे ही देखो एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑनेस्ट क्या है एक, ये देखो ऑनेस्ट को क्या लिखते हैं यहाँ पे, हॉनेस्ट मत पढ़ना, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट पढ़ोगे तो ह यूज हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली होता है क्या, ये ऑनेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए हमने एन ऑनेस्ट मैन बोला, ठीक है। अगर इसे मैन को अगर हम हटा दें तो यहाँ पे एन का यूज बेमतलब का हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ऑनेस्ट के बाद क्या होना चाहिए, एक नाउन आना चाहिए, बिकॉज आर्टिकल यूज ही होता है नाउन के लिए, ठीक है। अब गई देखो ए यूरोपियन, अब यूरोपियन, अब बोलोगे यहाँ पे तो ई है, तो ए ई आई यू जो हमारा वॉवेल है, तो फिर हम ए का यूज क्यों करें। गई देखो यूरोपियन आप लिखते हो तो यूरोपियन ऐसे लिखते हो ना, प्रोनाउंसिएशन करते हो यूरोपियन, ठीक है, ऐसे हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे। तो यू जो है ये क ख ग में आ गया, तो ये जो आपका क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड आ गया, ठीक है। ये जो साउंड है कॉन्सोनेंट का हो गया, हमारा अ आ ई में का नहीं आया, इसलिए यूरोपियन जो है ये कॉन्सोनेंट में चला जाएगा और इसके पहले ए का यूज होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अब तक, ठीक है। अब मैंने कल आपको पढ़ाया था एब्रीविएशन का मतलब, कल या फिर परसों का क्लास में मैंने पढ़ाया था, जैसे एनडीए हमने लिखना होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का शॉर्ट नेम है एनडीए, ठीक है। तो गाइस देखो इसके पहले हमें ए का यूज करेंगे कि एन का यूज करेंगे, तो बोलोगे एन है यहाँ पे तो हम ए का यूज करेंगे। तो गाइस बिल्कुल नहीं, ऐसा मत करना। एन को कैसे लिखते हो आप, प्रोनाउंसिएशन करोगे तो ऐसे एन, तो ये ए जो है अ आ ई में का ए है ना, तो इसके पहले एन एन डी होगा। बात समझ में आया। एक आ गया यू एफ ओ, आपने मूवी में देखा होगा एलियन उतरते हैं यूएफओ से, ठीक है। तो यू जो होगा आप कोई प्रोनाउंसिएशन करोगे तो यू ऐसे लिखोगे, तो ये आपका बिल्कुल भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कख ग में कहा गया ना, कख ग के लास्ट में आता है ना यू, या बोलते हैं, तो ये आपका क्या होगा, इसके पहले ए का यूज करेंगे, ये बिकॉज कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है। समझ में आया। तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना है। एनडीए, ठीक है, एम एल ए एम एल ए का नाम सुना होगा आपने, तो एम क्या लिखते हो आप, ए एम ऐसे लिखते हो ना, तो ये क्या होगा, एन एम एल ए होगा। बात समझ में आया। तो इन सभी चीज़ों पे आप ध्यान देना। तो गाइस देखो आज मैंने जितना भी पढ़ाया उसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप कॉपी पे लिख लोगे। अब गाइस कमेंट करके बताना कि आप कॉपी पे लिखते हो कि नहीं, ठीक है। अगर नहीं लिखते हो तो बोलना, बताना, तो मैं भी थोड़ा आप पे कम ध्यान दूंगा, बिकॉज मेरा मेहनत बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। मैं भी ऊपर पर पढ़ा दूंगा, बिकॉज मैं मेहनत कर रहा हूँ आपसे और बिना किसी एफर्ट का आपसे कि आप पढ़ो और आपका इस बार ज्वाइनिंग हो जाए, ठीक है। जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो उम्मीद करूँगा कि आप भी मेहनत करो। ऐसा नहीं कि मैं आप मेहनत मत करो, मैं मेहनत करते रहूँ और आप लास्ट में सारा दोस्त मुझे दे दोगे कि आपने सही पढ़ाया नहीं था, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, आप भी इसे डेली लिखो और जितना मैंने आज पढ़ाया उसको अच्छी तरीके से पढ़ लो, ठीक है। एक ही दिन में सारा पढ़ा देने से कोई फायदा नहीं है, समझ में नहीं आएगा। और कल गाइस हम पढ़ लेंगे यूज ऑफ ए एन, ठीक है, ए एन का यूज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम द का यूज पढ़ेंगे। अभी आर्टिकल लंबा चैप्टर है, अच्छे से हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस भी करते रहेंगे इसका, ठीक है, बीच बीच में। तो गाइस चलिए, वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।